बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीसी की, रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी हमारे लंग से ऑक्सीजन लेकर पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। आरबीसी के सेल्स में प्रोटीन होती है और आरबीसी का लाइफ टाइम 120 डेज़ होता है। आरबीसी सेल्स को ब्लड बैंक में 42 डेज़ तक रख सकते हैं। हमारे जिस्म में 1 सेकंड में 2 मिलियन से ज़्यादा आरबीसी बनते हैं। इसी तरह इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हम देख लेते हैं। आरबीसी की नॉर्मल रेंज मेल में 4 से 6 तक है और फीमेल में 3.5 से 5.8 तक है। आरबीसी के 2 बड़े कंपोनेंट हैं, एक हीमोग्लोबिन और दूसरा हेमाटोक्रिट, HCT भी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। अगर जिस्म में इन दोनों कंपोनेंट का लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब है कि मरीज़ को अनीमिया है। यानी जो हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट, अगर इन दोनों का लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब है कि पेशेंट को अनीमिया है। और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो फिर दिल और फेफड़ों की बीमारियां लगती हैं। आरबीसी में हम देखते हैं कि अगर आरबीसी का, हमारे ब्लड में आरबीसी का लेवल बढ़ जाए तो फिर नॉर्मल लेवल से अगर बढ़ जाए तो फिर क्या शो होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और फिर उसके बाद माउंटेन सिकनेस भी शो होती है। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनमें भी इसकी कमी वाक़ई हो जाती है। माउंटेन सिकनेस होती है और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद COPD की बीमारी लगी जाती है। COPD का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सांस की प्रॉब्लम होती है, यानी इसमें सांस वाली नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह अगर आरबीसी का लेवल हमारे जिस्म में कम हो जाए, ब्लड में कम हो जाए, तो फिर उसे अनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अनीमिया की कई किस्में हैं। तो उसमें कौन सा अनीमिया होता है, एप्लास्टिक अनीमिया, जिसमें बोन मैरो का डिसऑर्डर होता है। बोन मैरो ख़त्म होने लगती है। दूसरी बात कि किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात कि आयरन डेफिशिएंसी होती है और फिर पर्नीशियस अनीमिया भी होता है, यानी एबनॉर्मल आरबीसी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। सुस्ती होती है पेशेंट को, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सर दर्द होती है, गुस्सा पेशेंट को ज़्यादा आता है, बेख्वाबी की प्रॉब्लम होती है, उसको नींद ही नहीं आती रात को क्योंकि अनीमिया की वजह से, यानी उसको नींद की प्रॉब्लम होती है। और आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होता है और आरबीसी की जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में होती है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी की जो डेथ है वो स्प्लीन में होती है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है चाइना ऑफ, जिसे सिंकोना भी कहते हैं। सिंकोना 30 पोटेंसी में, यानी ये खून की कमी को पूरा करती है। दूसरी मेडिसिन जो है वो नेट्रम्यूर है 200 में, ये आपने वीकली लेनी है। उसके बाद तीसरी मेडिसिन पल्स्टेला 200 में, ये चिकनाई वाली चीज़ों को डिज़ोल्व करती है। जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं हमारे जिस्म में, चिकनाई को डिज़ोल्व करती है, पल्स्टेला 200 में लेनी है। और फिर अल्फ़ा आपने क्यू फॉर्म में लेना है, यानी मदर टिंचर। ये भूख लगाती है और खून पैदा करती है। इसके साथ ही आपने अपना ख्याल रखना है और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।